चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचाम वचयं चलम्। उपस्थित सभी वैष्णवन को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज कौन ले रहे है? सबसे पहले जय मैं काशी। हाँ जरूर काशी जी जरूर। जय आपकी वीडियो नहीं चल रहे? अरे पता नहीं क्या हो गया, करूँ मैं? ठीक है थोड़ी देर में। हाँ तो मैं चालू करूँ? हाँ करो ना आप। हाँ दंडोत प्रणाम जय। जय विवेक और धैर्याश्रय में पुष्टि भक्ति मार्ग में जो भी जीव आता है उन्हें उन पुष्टि जीवों को विवेक धैर्य आश्रय भगवत सेवा में बहुत ही उपयोगी तो है ही, फिर भी जैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें भी उतनी ही आवश्यक है विवेक धैर्य और आश्रय। संप्रदाय में प्रवेश करते ही हमारी अहंता ममता का हम त्याग करके प्रभु को समर्पित करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। उसी समय से प्रभु की शरणागति हो ही जाती है। भगवान की शरणागति का आश्रय कर लेने के पश्चात तो हमारे अंदर सारे प्रकार का भय और कुशंकाएं नहीं रहती है। और जिस तरह से भक्त हुए, ब्रज भक्त हुए, अर्जुन हुए, प्रहलाद जी हुए, वृत्तासुर जी हुए, इन सभी को तो हम जानते किस तरह से उन्होंने प्रभु का आश्रय किया और भक्ति प्राप्त की। और विवेक धैर्य आश्रय का आशय हमें समझना है। जिस तरह से सबसे पहले आता है विवेक, और विवेक में हरि सर्वम निजेच्छातो करिष्यति। विवेक में पूर्ण रूप से प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है। और जिस तरह से विवेक के उदाहरण में मैं ये देना चाहूँ जय कि जैसे हमारी फैमिली है, कभी हमें हमारे सेवा में अनुकूलता नहीं होती है, प्रतिकूल होते हैं, और उसमें हम उन्हें अपने घर से निकालते नहीं। या तो हम एक रास्ता है कि हम खुद घर से निकल जाएं और उन्हें घर में रहने दें, और भरण पोषण अगर वो खुद कर सकते हैं तब तो वो खुद कर ले, अगर भरण पोषण की उनकी व्यवस्था नहीं तो हमें ही देखनी होगी, ऐसे महाप्रभु जी भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का विवेक है, और इसी विवेक के द्वारा हम उन्हें कोई भी अतिक्रमण नहीं करते, कुछ भी तकलीफ नहीं देते हैं। और इसी उदाहरण में जैसे एक ये कहना चाहूँ कि जैसे कोई फिल्म है, तो फिल्म में डायरेक्टर ने जिस तरह से रचना रची, कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो वहाँ हमें ये पता है कि ये डायरेक्टर ने सब फिल्म बनाई है, तो ये इस तरह से अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन जब हम अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी हंसी आई, खुशी आई, जो भी दुख हुआ, तो हमें ये तो पता है ना कि ये जो भी है प्रभु की इच्छा से हुआ है।
क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना हमारा एक भी पत्ता हिलता नहीं। जब हम ये जानते हैं तो हमें ये भी विवेक है कि नहीं, जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वो प्रभु की इच्छा से घट रही है। हम बहुत सुंदर खुद काशी जी, बहुत हम खुद सुंदर, से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बढ़िया। इसमें ये चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जो भी है प्रभु की इच्छा से हो रहा था, ऐसा सोच के अगर हम आगे बढ़ते तो वो हमारा विवेक ही कहलाता है। वाह। तो हाँ, तो विवेक के बाद जो आता है धैर्य। तो धैर्य में त्रिदुख सहनम अमृते सर्वथा सदा। विवेक विवेक से ही हमारे अंदर धीरे धीरे धैर्यता आती है। और धैर्यता ऐसी जैसे कि जैसे हम जब से या ब्रह्म संबंध या उसके ब्रह्म संबंध के बाद ही हम जोड़ते हैं कि नहीं भाई हमें उस समय से जो भी मृत्यु पर्यंत जो भी हमें हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आ रहा है उसे हमें सहन करना है। और सहन करने का ही दूसरा अर्थ है कि हमारे अंदर वो धैर्यता आ रही है और हम उसका कभी भी प्रतिकार तो नहीं करते हैं। और उसको हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सभी दुखों को सहन करते करते और कभी विचलित भी नहीं होते। और ये विचलित होना ही वो एक प्रकार का धैर्य ही है। सदा सर्वदा सब सहन करते रहते करते करते हमारे अंदर पूरी तरह से धैर्यता आ ही जाती है। दुख तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मन से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, आध्यात्मिक दुख, सेवा के लगते जो भी दुख तकलीफ है, भगवत संबंधी जो भी दुख है वो आदि दैविक में आ जाते हैं। आदि भौतिक दुख में भी जो जिस तरह से हमारे पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पा रहे तो भी हमको दुख होता है। इन सभी तरह के दुखों को सहन करते करते हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है। और वो धैर्यता का जैसे सब जन ने अपना अपना विचार प्रकट किया, अनाग्रह है, सहन है, त्याग है, असामर्थ्य की भावना है। तो ये सब जन ने अपना अपना विचार इस पर प्रकट किया ही है। और तीसरा जो आश्रय, ऐहिके पारलौकिक सर्वथा शरणम हरि। तो इसमें ऐहिक पारलौकिक इन सभी में एकमात्र हरि का ही सहारा होना चाहिए। इसमें जैसे मन से वाणी से प्रभु के शरण में रहे, कायिक वाचिक मानसिक रूप से हमें जरा भी अन्याश्रय नहीं करना है। और शरणागति में जिस तरह से चातक ने दृढ़ विश्वास का बताया है कि भगवान पे किस तरह से विश्वास किया जाता है। और इसमें जैसे आश्रय के हिसाब से एक उदाहरण ये देना चाहिए कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद हम ये नहीं सोचते हैं कि मोटरमैन सो जाएगा तो ट्रेन कैसे चलाएगा, फिर कहीं हमारी ट्रेन पलटी तो नहीं हो जाएगी, हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो एकदम सुनिश्चित हो जाते हैं कि नहीं, ये ट्रेन हमें मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। क्या बात तो है। वो एक हमारा एक आश्रय है, तो वो लौकिक आश्रय। लेकिन अलौकिक आश्रय की नहीं, हम ट्रेन में बैठे, हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, प्रभु हमको पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, उसमें कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आश्रय, ये इसमें भी आश्रय आता है। और किसी भी विषम परिस्थिति में भी, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, सभी स्थिति में भगवत शरण भावना ही सर्वोपरि उपाय है। जिस तरह से विवेक धैर्य, जैसे हम इसमें जैसे विवेक और धैर्य एक कोटि में आ जाता है, विवेक और धैर्य एक कोटि में आ रहा है, आश्रय एक कोटि में आ रहा है। तो मेरा मत ऐसा है कि जैसे विवेक और धैर्य एक पौधा है और उस पौधे में अगर हम आश्रय रूपी जल ना दे तो विवेक और धैर्य रूपी पौधा सूख जाएगा। फैंटास्टिक तो काशी सूख जी। जाएगा। तो अगर विवेक और धैर्य रूपी पौधे को आश्रय रूपी अगर हम उसको जल से सिंचन कर दे तो वो विवेक और धैर्य रूपी पौधा अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो ये फिर इसमें अपने आप तीनों के तीनों आ जा रहे हैं। तो ये प्रभु का आश्रय इस तरह से होना चाहिए कि नहीं, हम कोई भी कुछ भी समय आया, कैसा भी विवेक और धैर्य आ गया और आश्रय आ गया तो विवेक और धैर्य अपने आप ही आ जाते हैं। और इस तरह से ये पौधे का अचानक से प्रभु ने ख्याल डाला कि नहीं, विवेक और धैर्य रूपी जो दो पौधे हैं उनको आश्रय रूपी जल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो दोनों पौधे तो सूख ही जाएंगे। कब तक हम उसको संभाल के रखें बिना आश्रय के। तो बस ये अब इससे जाता तो और नहीं कहना चाहूँ। और भी लोग बचे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जय। काशी जी एक बात मैं कहूँ, हाँ जी, जाते रहे तो आपकी प्रस्तुति आती हाँ, ग्रंथ की। हाँ, हाँ, हमें एक जो खास बात आपने बताई, हाँ, तो हाँ, ये बताई कि
जो मेरो पॉइंट ऑफ व्यू હતો जज हाँ। करने को कि हाँ, आप हाँ। अपने शब्दन में विवेक धैर्याश्रय को बताओ, हाँ, हाँ। तो वो आपने वह परीक्षा में एकदम पूरे खरे उतरे हो आप। और मुझको हार्दिक संतोष है यह बात को कि हाँ, आपने हाँ। बिल्कुल सही, और आपकी प्रस्तुति में भी जो एक धारा प्रवाह तो हाँ, वो भी हाँ। काउंटेबल है, वो भी जरूर धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और धन्यवाद। मुझको वास्तव में इतनी प्रसन्नता हो रही है कि लोग ग्रंथ के बारे में इतना बोलने लगे हैं, और सब मैं आपकी कृपा है, जय वास्तव में जय। आपको महाप्रभु जी की अनुकंपा ही मान रहा हूँ, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं। सब आपकी बस वेल प्रेरणा है, डन। जय जय। बहुत धन्यवाद, जय जय। धन्यवाद। जय जय। जय एक विनंती करना चाहूँ बोलो ना। क्या? जय जय, बस अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, दुकान से फिर से दुकान पे जा रहा हूँ। ओके ओके, नहीं नहीं कोई बात ठीक है। नहीं, गो ऑन हाँ, गो ऑन। हाँ, दंडवत प्रणाम, जय जय। आशीर्वाद। हाँ हाँ, हाँ। हाँ श्रेया बोल। आज तो तेरे हाँ नेट बराबर है ना, इंटरनेट? हाँ जी, सब सेटअप कर रखो है अच्छे से। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल बोल। જે જે हाँ बोल। દંડવત પ્રણામ. હું પ્રયાસ કરું છું એક એસે જેવું પેલા નોટ્સ બનાવી છે, અને अच्छा અડધું હિન્દી પાછળના શ્લોકમાં પછી હિન્દી આવી ગયું તો હિન્દીમાં લખી લીધું હતું. नहीं તો तारे गुजराती में बोलू तो कई वांधो नहीं। હા, मारी એટલે અડધું गुजराती में ગુજરાતી प्रॉब्लम छे, હતું, तारी गुजराती में હિન્દી प्रॉब्लम नहीं आवे मने लागे। માં લખ્યું છે જે તો જે આપશ્રીની કૃપાથી પ્રયાસ કરું છું. ओके ओके कैरी ऑन શ્રી कंटिन्यू। વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાળ કી જય. જ્યારે વિચાર કર્યો કે વિવેક ધૈર્ય આશય ભણવાથી એના લિટલ ડિસિપ્લિન્ડ મેનર શું ફરક આવ્યો છે મારા જીવનમાં, વોટ ચેન્જ વિધિન એન યર. તો સૌથી પહેલું મને એ ખ્યાલ આવ્યો કે વારે વારે હર સન્ડે હું શરણાગતિ પર મારું ધ્યાન ફોકસ થઈ રહ્યું હતું કે હું સન્ડે કંઈક ભણતી હતી એક 1 hour માટે, અને પછી મને આપશ્રીની કંઈક વાતો યાદ આવે એવરી ડે ના મારી રૂટીન લાઈફમાં, અને પછી ધ્યાન આવે કે ઓ આ પરિસ્થિતિ શ્રી કૃષ્ણ શરણમોમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમોમાં. અને વિવેક ધૈર્યાશ્રય એ બિગનર લેવલ, એ એવો ગ્રંથ છે જે બિગનર લેવલ થી લઈને ઇન્ટરમીડિયેટ અને અતિશય આગળના લેવલ સુધી પહોંચેલા વૈષ્ણવને હર પરિસ્થિતિમાં પોષણ અને સમાધાન આપી પ્રભુ સાથે ના સંબંધને દ્રઢ કરાવવા વાળો ગ્રંથ છે. પછી વિવેક ધૈર્યાશ્રયની સતત રક્ષણ કરવું એવી આપશ્રી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. તો વિવેક શું છે? એટલે વિવેક જે પણ થઈ રહ્યું છે, જે પણ સર્વમ, એક નાના કોન્ટેક્સમાં જો સર્વમને આપણે લઈએ તો ભક્તના જીવનમાં જે કઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ બધું જ પ્રભુ દ્વારા કે પ્રભુની નિજ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. એટલે હરિ સર્વમને જે છાત્ર કરી શકી. નાઉ કમ્સ ધ સિનેરિયો, જ્યારે જીવને સ્વાભાવિક આદત છે પ્રાર્થના કરવાની, બીકોઝ એના જનરલ ડે ટુ ડે લાઈફ જીવને કાંઈ ને કાંઈ જોતું હોય, લૌકિક થી માંડીને અલૌકિક સુધી. એટલે માંગવાની વૃત્તિ, ઓર ચલો એમ કહીએ કે માંગે નહીં તો વિનંતી કરી કરીને વાત કરીએ તો અહીંયા શ્રી આચાર્ય ચરણ સમજાવી રહ્યા છે કે પ્રાર્થિત એવા તથા કેમ સાથ. પ્રભુને, સ્વામીને પ્રાર્થના કરવાથી શું થઈ જશે? કેમ કે પેલા જ કહી દીધું કે નિજ ઈચ્છાથી આપ કરે, તો વિનંતી શા માટે? તો આ શ્લોકમાં બે વસ્તુ જે એકદમ ध्यान દેવા જેવી આવી એ કે દાસ ભાવ ખંડિત થઈ જાય છે, કેમ કે તમે એક નાના પર્સપેક્ટિવ થી પ્રભુના બ્રોડ પર્સપેક્ટિવ ને નથી સમજી રહ્યા, અને દાસ ભાવ મતલબ સ્વામીના અભિપ્રાય પર સંશય કરી રહ્યા છો, તેમાં તમારો દાસ ભાવ ખંડિત થઈ રહ્યો છે. એટલે એટલે છતાંય જીવ સ્વભાવથી લાચાર છે, એટલે પ્રાર્થના કરવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક રસ્તો ગોતી લે છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યાં કાઉન્ટર કરી રહ્યા છે કે હા, ફલ વિલંબ એટલે જો પ્રાર્થના કરશો તો પછી ફલ વિલંબ પણ થઈ શકે છે, ફલ ન્યૂન પણ થઈ શકે છે, કે ફલ આપે જ નહીં એવી પરિસ્થિતિ પણ ઘટિત થઈ શકે છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીની અહીંયા એક્સપેક્ટેશન હું જે સમજી રહી છું એમ છે કે પુષ્ટિ જીવે પ્રાર્થના કરવી મતલબ આમ તુચ્છ વાત છે કે પ્રાર્થના કેમ કરી રહ્યા છો એ રીતે. પછી એમાં એક બીજો પર્સપેક્ટિવ આવે છે કે
અલૌકિક, હા, અલૌકિક મનોરથ રૂપી વિનંતી હોય કે આ કંઈક સિદ્ધ કરવું છે પણ અમારાથી નથી બની શકી રહ્યું, કે અમને નથી આવડતું, તો પ્રભુ આપ કૃપા કરી કરાવજો, તો એવી વિનંતી કરવાનું યોગ્ય છે. અને એવી કોઈ જીવનમાં પરિસ્થિતિઓ આવી જાય જે અસહનીય દુઃખ આવી પડે, જે જીવને લાગે કે બહુ અસહનીય થઈ ગયું છે, તો ત્યારે મને એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો કે ઇન્દ્રએ જયારે વૃષ્ટિ કરી હતી ત્યારે બ્રજ ભક્તોએ ઠાકોરજીને આશ્રય માટે દોડ્યા હતા અને કીધું કે પ્રભુ અમારી રક્ષા કરો, તો પ્રભુએ ત્યારે બ્રજ ભક્તોને આશ્રય આપ્યો અને એમનો આશ્રય દ્રઢ કરાવ્યો, એ ગોવર્ધન લીલા. હવે થર્ડ શ્લોક, હવે કમિંગ ટુ ધ થર્ડ શ્લોક, જેનું રિલેશન સેકન્ડ સાથે છે કે જો જીવ માંગતો નથી અને નિત્યના કાર્યો કરે છે, જ્યાં એનું પોતાનું દાસત્વ હજી દ્રઢ નથી થયું, તો એને અભિમાન થાય છે કે મેં કર્યું, હું કરી રહી છું, એટ વર્ક, એટ હોમ, સેવામાં કે આના અલાવા કોઈ પણ સેક્ટર્સમાં, તો એ હર કાર્યને પોતાની કરેલી કૃતિ માની લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એવી ઘણી વસ્તુ હોય છે જે ડે ટુ ડે લાઈફ આપણે સહજ રીતે જ કરી લેતા હોય છે, ફૂલ બોડી ફંક્શનિંગ ચાલે એન્ડ એનાથી બધા કાર્યો કરવા માંડીએ, બટ એ ભૂલી જતા હોઈએ છે કે જે શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે એ જ પ્રભુએ આપ્યા છે, તો એ વસ્તુને ભૂલી જતાની સાથે આપણે એમ માને છે કે આ બધું તો હું જ કરી રહ્યો છું, આ મારી કૃતિ છે. તો ત્યાં શ્રી આચાર્ય ચરણ થર્ડ વિવેક કે ભાઈ હવે અહંકારનો ત્યાગ અચ્છી તરહ શું કરનો, તો આ કરવામાં એક હેલ્પિંગ ભાવના એ છે કે સ્વામીના અધીન થવાની ભાવનાનું સ્મરણ કરો, તમે જે આત્મનિવેદન કર્યું છે એનું સ્મરણ કરો કે હું મારા પ્રભુના આધીન છું અને મારા જીવનમાં જે પણ થઈ રહ્યું છે પ્રભુની ઈચ્છા અને આપની કૃપાથી થઈ રહ્યું છે. પછી એક છે કે હઠ અનાગ્રહ, તો મને હઠનું થોડુંક જેટલું સમજાણું એક એક્ઝામ્પલ થી જ મને સૂઝ્યું, તો એમાં એવું હોય છે કે આપણે હઠ ના કરવું જોઈએ કે ભાઈ એક આગ્રહ હોવો જોઈએ. એક્ઝામ્પલ એવી રીતે કે જયારે અધિક માસ આવે તો બધાને આગ્રહ હોય કે આપણે પ્રભુને લાડ લડાવીએ, મનોરથ કરીએ, પણ એ મનોરથ કરવામાં આપણે એ ના ભૂલી જવું જોઈએ કે પ્રભુનો આમાં કઈ ક્ષમ તો નથી થઈ રહ્યો, આમાં અધિકમાં કરવાના ચક્કરમાં આપણે હઠ તો પકડીને નથી બેસી જતા ને, તો એવું હઠાગ્રહ ના લઈને બેસી જવું કે ના આટલું કરવું જ છે, આટલું કરવું જ છે, એમાં પ્રભુના સુખનું અનુસંધાન રહેવું જોઈએ, તો પછી એ પ્રભુને સુખાર્થ કર્યું ગણાય અને હઠથી પ્રભુને પ્રસન્નતા નહીં થાય. એ રીતે મને હઠનું એક એક્ઝામ્પલ આવ્યું હતું કે હઠાગ્રહ ના કરવો જોઈએ. પછી ધૈર્ય, તો એમાં 3 પ્રકારના દુઃખો છે જેને સહન કરવા જોઈએ. સહન કરવા કેમ જોઈએ? કેમ કે વિવેકમાં કહી દીધું હરી સર્વ નિજ છાતક કરી શકી. નાવ એ એક્સેપ્ટ કરવું અને જયારે પોતાના મનનું ના થાય, એ વિપરીત પરિસ્થિતિ લાગવા લાગે ત્યારે એમાં ટકી રહેવું, ત્યારે ધૈર્ય ધારણ કરવું, બીકોઝ એ દુઃખ કેટલા સમય સુધી ચાલશે એ જીવને નથી ખબર. તો શરણ ભાવના કરતા કરતા વિવેકનું અનુસંધાન કરતા ધૈર્ય રાખવાનું કહી રહ્યા છે. બટ જો કોઈ વ્યક્તિ બ્લાઇન્ડ ફોલ્ડેડલી આજ્ઞાને સર્વોપરી માની લે તો એવું પણ થઈ શકે છે કે હર પરિસ્થિતિને ખાલી સહન કરવાનું જ વાત કરે, જે નોટ ઓલવેઝ ઇઝ એન આઈડિયલ સ્ટેટ, બીકોઝ એક સિચ્યુએશનને આઈડેન્ટિફાય કરવું જોઈએ કે એકચ્યુઅલી આ દુઃખ છે પણ કે નહીં, આ દુઃખનું સોલ્યુશન લાવી શકાય છે કે બસ હાથ પર હાથ ધરીને બેઠા રહેવું છે તમારે. તો એનાલાઇઝિંગ ધ દુઃખ, અગર એનો ઉપાય નીકળતો હોય તો એનો પ્રતિકાર, ધેટ ઇઝ એ દુઃખનો ઉપાય કરી સોલ્વ કરી લેવું, એ પ્રતિકારો એ દ્રઢ છે. એન્ડ ઇન ધીસ કેસ એક એક્સેપ્શન આવી જાય છે જ્યાં ભાર્યા આદિ એટલે ઇન જનરલ ફેમિલી એઝ અ હોલ રિલેટેડ એ દુઃખો આવતા હોય છે કે સેવામાં અનુકૂળ નથી, કે દુઃખ આપે છે, બીકોઝ તો ત્યાં એ દુઃખોને સહન કરી લેવા, બીકોઝ ત્યાં પ્રતિકાર કરવાથી ઝઘડા થતા હોય છે, મન અશાંત થઈ જાય ને એ મન અશાંત પાછું તમારી સેવામાં પણ રિફ્લેક્ટ થશે. તો એ બધું કરવા કરતા ઇટ ઇઝ બેટર કે ત્યાં ભાર્યાદિ દ્વારા દીધેલા દુઃખોને સહન કરી લેવું. પછી આશ્રયમાં બધું તૂટેલું ફૂટેલું છે લખ્યું છે. તો હવે એમાં યાલોક સે લેકે પરલોક સર્વથા શરણમ હરિ, અહીંયા જે આપશીએ 9 પ્રકારના સિચ્યુએશન્સ બતાડી હતી, જે બહુ જ ડેલિકેટ હોય કે ઘટિત ફટાફટ થઈ જાય અને ખબર પર ધ્યાન પણ ના આવે કે ઓ આ થઈ ગયું, ઓ આ થઈ ગયું એમ. તો એટલે પરિસ્થિતિઓ બતાવી કે એટલીસ્ટ 9 તો જોઈ લો કે આ 9 પરિસ્થિતિઓમાં પ્રભુની શરણાગતિ રાખવી.
તો એનું છે કે દુખાનો पाप में भी भय लगे तब, कामादि की आपूर्ति, भक्त द्रोहे, भक्ति के अभाव में, भक्त अतिक्रम करे तब, अशक्य परिस्थिति में सुशक्य परिस्थिति, इन सभी में सर्वथा शरण हरि। પછી સેવા में प्रतिबंध आवे तभी भी सर्वथा शरण हरि। અહીંયા એક हाँ अलौकिक मन की सिद्धि करनी है तभी भी सर्वथा शरण हरि। एक आपसी की बात मुझको बहुत बहुत अच्छी लगी थी जब ये लाइन इतनी प्रिसाइज कोट नहीं करी है, पर हाँ। सेवा में जो साधन रूप है वो जो सिद्ध नहीं, वहां को भी सिद्ध करने के लिए प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। और जब साधन फल रूप बन जाए तभी भी मैं आपकी शरण हूँ। तो साधन અને ફલ બંને દશામાં પ્રભુ હું આપની શરણ છું। ફેન્ટાસ્ટિક છે, પછી बहुत सुंदर। પછી હવે એક બીજું આવે છે જ્યાં अन्य सु प्रार्थना नहीं करनी, संबंध भी नहीं रखना। यहाँ आपसी ने अंबिका पूजन को एग्जाम्पल बताया तो कि जहाँ अन्याश्रय तो ठाकुर जी को भी कोई को भी नहीं चलावे, और प्रार्थना तो अन्य सु कदापि नहीं करनी, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस प्रभु अपने स्वामी है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ है। અને અહીંયા મને એક થોડો મારો पर्सपेक्टिव में ऐड કર્યો જ્યાં यहाँ पतिव्रता भाव थोड़ी सी झलक आवे कि एक पति को ये एक्सपेक्टेशन होए कि पत्नी को कोई भी प्रॉब्लम होए तो वो एक्सपेक्ट करे कि वो उससे ही करे, ना कि किसी और से। तो फिर वो पति वो आज चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वाकू सॉल्व करे। तो यहाँ प्रभु अलौकिक स्वामी है जिनको अपन ने सर्वस्व समर्पण किया है, तो किसी और से प्रार्थना करनी ये सर्वथा ही एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं करनी चाहिए। ऐसा हुआ है कभी कभी श्रेया हाँ कि पति सामने से कहे तब भी पत्नी ना पाड़ दे कि नहीं मुझको नहीं करना, तब क्या करना? मतलब जे नहीं थोड़ो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, वहां को तू क्या जवाब देगी? मतलब એટલે હું ના समझी जे। अच्छा, माने पति सामने से कह रहा है ये कर ले, पत्नी कह के नहीं अभी मत करो, अभी नहीं चाहिए। मतलब ठाकुर जी सामने से प्रपोज भी करते होंगे कभी, माने हाँ मीन तो से ठाकुर जी एक्सप्रेस करे। हाँ हाँ तो त्या जीव એટલે अगर प्रभु संबंधित છે અને આને હું પ્રભુ સંબંધિત લઉં તો હું તો એટલું જ કહીશ કે ભાઈ ત્યાં જીવની કચાશ છે કે ભાઈ પ્રભુની આજ્ઞા થઈ છે તો હા એક એમાં હા અગ્રદર્શનની વાત જે આમાં ક્યાંય લખી નથી, પણ મને સાંજના બહુ યાદ આવી રહ્યું હતું કે જે આટલું સુંદરે સમજાવ્યું છે, જે બહુ યુનિક છે મારા માટે, કે તમે ક્યાંય ફસાઈ રહ્યા છો જ્યાં નથી જ સમજાઈ રહ્યું તો અગ્રદર્શન કરો કે આ ધર્મમાં પરિવર્તિત થશે કે અધર્મમાં, અને એ રીતનું મને સાંજે ध्यान આવ્યું હતું કે અગ્રદર્શન કરજો તો તમારું સોલ્વ થઈ જશે ઘણી હદ સુધી। પછી પછી આગળ આવે છે કે અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય। તો ત્યાં બે વસ્તુ જે મને ध्यान આવી એ છે કે ચાતક પક્ષી जैसो विश्वास और आश्रय एक्सपेक्टेड है। अनन्यता अपने स्वामी में जैसी अनन्यता चातक पक्षी की उस स्वाति जल बूंद के लिए रखे है, ऐसा आश्रय और ऐसी अनन्यता की बात यहाँ समझ में आई। और सेकंड है कि ब्रह्मास्त्र जाकू सिद्ध तो वाने ही उस पे या उस शस्त्र पे कि उस शस्त्र की कैपेबिलिटीज पे अविश्वास प्रकट कर दियो, तो फिर ब्रह्मास्त्र को भी पावर निरस्त हो गया। तो यहाँ पे विश्वास को इम्पोर्टेंस बाहर आ रहे है, बताया जा रहा है कि अटूट विश्वास होना चाहिए। और जैसे आश्रय के पदों में बार बार समझाया जावे कि श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में आश्रय रखो, श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में आश्रय होना चाहिए। और श्री हरिराय जी अनेक शिक्षा पत्र में पहले तो थोड़े चिंतातुर हो जाए કે જીવ ભટકી રહ્યો છે, આમ થઈ રહ્યું છે, તેમ થઈ રહ્યું છે, કેમ કરીને એનું એ ભગવત પ્રાપ્તિના ગોલ સુધી પહોંચશે। પણ પછી છેલ્લા બે શ્લોક જયારે આવે ત્યારે આપશ્રી કે જો શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલના આશ્રય હશે તો નિશ્ચિંત થાવ, તમારું બધું આપ સર્વસિદ્ધ આપ જ થઈ જશે, આપમેળે જ થઈ જશે। તો આપની જે નિશ્ચિંતતા છે એ પણ એક આશ્રયનો બ્યુટીફુલ એસ્પેક્ટ છે કે જે જીવ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં આશ્રિત છે, એનું દ્રઢ આશ્રય છે, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એના જીવનમાં નિશ્ચિંત થશે કે હા મારા પ્રભુ છે ને મારા માથે બિરાજે છે।
પછી તો એ અવિશ્વાસોના કર્તવ્ય. પછી હવે બસ બે વસ્તુ दो बात जो आपसी की अति सुंदर आपसी की कृपा से खबर पड़ी कि एक एक्सेप्ट कर लेना प्रभु सन्मुख कि नहीं हो पा रहे है, मतलब ट्राई कर रहे हैं, कहीं सब मेहनत कर रहे, नहीं हो पा रहे, एडजस्ट कर रहे, स्वभाव से ही प्रॉब्लम है, अपने स्वभाव से कि नहीं कर पा रहे, तो दास भाव से विनती कर लें कि प्रभु नहीं हो पा रहे है। तो फिर ये एक बहुत ही अलग चीज आती जो ध्यान भी नहीं आती, तो वो एक शरणागति को प्रकार है। और बहुत सुंदर किया। दूसरो अत्यंत हृदय स्पर्शी जो बात હતી, एक एग्जाम्पल जो अपने सब क्लास में आया तो कि एक भाव वालो वैष्णव है और फिर भाव खंडित हो जावे कोई भी परिस्थिति के कारण, कोई भी कारण से, तो भाव होवे और भाव खंडित हो जाए, फिर भाव रीबिल्ड होने को जो फेज है, वह फेज में भी जीव को ये नहीं विस्मरण होना चाहिए कि प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के रखे है और प्रभु उसको हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक सुंदर मुझको ध्यान आयो હતો। જે જે કાંઈક ભૂલ થઈ હોય લખવામાં, બોલવામાં, એક્ઝામ્પલમાં, તો હું ક્ષમા ચાહું છું, આપશ્રીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। ધન્યવાદ, પ્રણામ। फैंटास्टिक श्रेया, धारा प्रवाह स्पीच, सुंदर एक्सप्लेनेशन, विषय पे अच्छी पकड़ और शब्दन की अच्छी शब्दन को चयन और विषय को पकड़ के वाक्य पर बोलना सरल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बोले महाप्रभु जी, आपसे की बधाई। कृपा, बस बस और आपसे की कृपा। और आज वास्तव में मैं हृदय से इतना प्रसन्न हूँ कि सब लोग या तरह से बोलते हो गए, मैंने सपना में भी नहीं सोचे तो कि इतना सब लोग बोलेंगे, लेकिन अंदर से वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसी की कृपा से और श्री आचार्य चरण की कृपा से एक पहली बार जीवन में इतना डिसिप्लिन से स्टार्टिंग से लेके एंड तक ग्रंथ पढ़ियो, ये मेरे लिए भी मतलब एकदम ऐसे थोड़ी डिफिकल्ट बात है कि मैंने ऐसे हुआ, पर हाँ आपसी की कृपा से और आपसी की टकोर जो हर क्लास में आप छोटी मीठी मीठी टकोर करो, उससे ही ये संभव हो पाया है। तो आपसी की और श्री आचार्य चरण की कृपा से हो पाया। धन्यवाद जी। हाँ हाँ, आनंद जी आपकी बात देख रहे थे हम लोग कल। धन्यवाद, प्रणाम देता है। हाँ, पहले मैं शुरू करूं कि भगवत मार्ग में प्रवृत्त हुए एकांत भक्त जो भक्ति साधना चाहते हैं, उस भक्ति के साधन के उपाय रूप ये ग्रंथ है, अन्यथा नहीं। अच्छा, यानी भक्ति के अंग रूप ये जो ग्रंथ है तो उपाय अवलंबन है, यानी कि ग्रंथ में प्रभु संबंधी विवेक, धैर्य और आश्रय को निरूपण। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो पहला सेंटेंस बोलो आपने आपको रिपीट करोगे थोड़ा? भगवत मार्ग में जो प्रवृत्त हुए एकांतिक भक्त है, जो भक्ति साधना चाहते हैं, हाँ, उस भक्ति के साधन के उपाय रूप ये ग्रंथ लिखे हुए है। अच्छा, तो ये ग्रंथ प्रभु संबंधित विवेक, धैर्य और आश्रय को निरूपण करे है। ये या ग्रंथ को असाधारण लक्षण है, यानी कि लौकिक अलौकिक समस्त कार्यों को भगवान अपनी इच्छा से करेंगे, अर्थात जीव के भाग्य एवं प्रयत्न की अपेक्षा न रखते हुए अपनी अलौकिक इच्छा से करेंगे। इसलिए प्रभु को प्रार्थना भी करनी व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु की इच्छा जीव जान नहीं सकता। अब कोई कार्य या इच्छा भगवान द्वारा पूरी न हो तो हठ द्वारा भजन का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भगवत आज्ञा होए और पूरी न होए तो भी हठ न करनी, क्योंकि उसका कारण भी भगवान को ही जानना चाहिए। इस तरह धर्म और अधर्म दोनों का परिणाम ध्यान पूर्वक देखते हुए और अपने स्वधर्म यानी पुष्टि मार्गी धर्म भजन में विरोध न होए ऐसे कार्य करने चाहिए, अन्यथा नहीं। यह विवेक का स्वरूप जानना चाहिए। अब धैर्य का आरंभ करते हुए यह कह रहे हैं कि भगवत इच्छा से जो दुख आन पड़े उसे मरण पर्यंत सहन करना चाहिए।
यहाँ तक्रवत, जड़वत और गोप भार्या यह उदाहरण स्पष्ट है। साधारणतः जीव का अनुसंधान अपने देह का रक्षण करने में रहता है, अपितु ऐसा न करना चाहिए। जैसे गोपीजनों को अपने प्राकृत देह में कोई मोह नहीं था, उनको संसार के सुख भी दुख ही लगते थे, क्योंकि उनकी रुचि तो मात्र भगवान में ही थी। यानी संसार को भी दुख मानना। और जड़वत को तो भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा तो प्रसिद्ध ही है। अगर दुख भगवत इच्छा से दूर हो जाए तो भली बात है, और अगर न हो तो या में भगवत इच्छा मान और भगवान के आगे अपनी असमर्थता की भावना करना। या में विवेक और धैर्य कायिक शरणागति है, और आश्रय है सो मानसिक या और वाचिक शरणागति मान। और आश्रय की बात करते हुए कहते हैं कि यह लोक और परलोक में भी हरि के शरण की ही भावना करनी चाहिए, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हरि की शरण की भावना करनी। यहाँ तक कि कोई असमर्थ कार्य करने में भी समर्थ हो जाए तो दोनों ही परिस्थिति में हरि की शरण रखनी, यानी जब कार्य में असमर्थता लग रही हो तब भी हरि की शरण रखनी, और कोई कारण से कार्य बन पाए तब भी हरि की शरण रखनी, अहंकार न करना। मन की अलौकिक सिद्धि के लिए समस्त कार्यों में हरि ही आश्रय है, यह भाव रखना, और वाणी द्वारा हरि का कीर्तन करना चाहिए। और काम वासनाओं से रहित मन की सिद्धि के लिए अर्थात भगवत आश्रय के अनुकूल मन की सिद्धि के लिए सर्वथा हरि की ही शरण की भावना करनी चाहिए। अब आश्रय सिद्ध हो जाए पश्चात कछु प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, जैसे कि भगवत भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों से व्यवहार रखना, बिन बुलाए उनके पास जाना और उनसे देही संबंध रखना इत्यादि। भगवदियों को चाहिए कि कोई कार्य शुरू करने से पहले भगवान से अनुमति लेकर कार्य आरंभ करना, और विश्वास की दृढ़ता के लिए ब्रह्मास्त्र और चातक पक्षी की भावना करना। आश्रय तो विवेक धैर्य की अपेक्षा अति आवश्यक है, और आश्रय करने योग्य तो केवल भगवान ही है। जैसे भागवत गीता में नववें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान आज्ञा करते हैं कि हे पार्थ, मेरा आश्रय करके तो पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त हुए हैं। इस तरह जो सर्वदा यानी हर समय भगवत हमें सर्वदा यानी हर समय भगवत आश्रय करना चाहिए। यहाँ श्री आचार्य भी मैं मति द्वारा अंत में भगवत आश्रय में ही उनकी सम्मति बता रहे हैं। जैसे आप श्री ने एक बार कीर्तन गाया था कि बड़ी है कृष्ण नाम की ओट, चरण गए हरि छांडत नहीं कबहू, करे कृपा की कोट, बैठ सबे सभा हरिजन की, कौन बड़ो कौन छोट, सेवा करत कथा रस पीवत, मिटे विषय की चोट, क्या बात है, सूरदास पारस स्पर्शते, मिटे लोह की ओट। तो बहुत इस सुंदर। तरह आप श्री के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे आपके चरण कमल में प्रस्तुत किया है, जैसे बस इतना संक्षेप में कहना। धन्यवाद, प्रणाम जय। बहुत सुंदर आनंद जी, बहुत सुंदर, अपने शब्दन में अच्छी प्रस्तुति। धन्यवाद। हाँ यश। दंडवत प्रणाम बाबा। हाँ जय जय। मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ क्योंकि मैं इतनी धृष्टता करने वाला हूँ ना आज कि मैंने आपसे इनकरेज होके मैंने मतलब ऐसा सोचा मैंने कि अपने शब्दों में मतलब अपने पर्सपेक्टिव से समझाने से बेटर एक कॉमन पर्सपेक्टिव लेके इस चीज को प्रेजेंट करूँ। मतलब जैसे सूरदास जी की वार्ता सभी को पता है अपने बीच में, तो मैंने सोचा कि इस ग्रंथ को सूरदास जी की वार्ता से कंपाइल करके उनके कुछ प्रसंगों से हर एक श्लोक को जोड़ के प्रेजेंट करूं। फैंटास्टिक। तो जय जय, बस ऐसे ही, बस आपकी आज्ञा से जय जय ऐसा करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा देते हो। अरे नहीं, आज्ञा है, गो। जी जय जय। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी एवं श्री गोपीनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जय जय, आज मैं अपने इस ग्रंथ को श्री सूरदास जी की वार्ता के साथ कंपाइल करके प्रेजेंट कर रहा हूँ।
वैसे तो श्री महाप्रभु जी के हर सेवक ने श्री महाप्रभु जी की वाणी को मूर्तिमंत करके अपने जीवन में चरित्रों की में दर्शाया ही है, पर सूरदास जी को यहाँ इस ग्रंथ से जोड़कर प्रस्तुत करने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि हम नित्य श्री सूरदास जी के आश्रय के पद के साथ अपने अलौकिक कार्यों को पूर्ण करते हैं, और ये ग्रंथ भी आश्रय सिद्धि को ही दर्शाता है। तो इसलिए मैं इसको श्री सूरदास जी की वार्ता से ही कंपाइल कर रहा हूँ। अब ग्रंथ में हमने 2 टीकाकार महानुभावों के मत को सूक्ष्मता से देखा, श्री पुरुषोत्तम चरण के पितृचरण श्री व्रजराय जी एवं श्री रघुनाथ चरण के। अब ग्रंथ के आरंभ में विवेक, धैर्य, आश्रय इन तीनों की रक्षा की आज्ञा की गई है, और रक्षण का अर्थ उन पदार्थों से रक्षण करने की आज्ञा से लिया गया है जिनसे इन तीनों को, विवेक, धैर्य और आश्रय को हानि पहुंचती है। अब आगे इन तीनों का विस्तृत वर्णन हम देखेंगे। अब इन तथ्यों को वार्ता जी से जोड़ने के पूर्व यह भावात्मक पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि जैसे सूरदास जी के आंखें आदि भौतिक स्वरूप से नहीं है, यहाँ तक आंखों का अवकाश तक नहीं है, वैसे ही हम जीवों को भी अपने ज्ञान रूपी देह में अंधकार व्याप्त सा दिखता है। सूरदास जी की वाणी में कहें तो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। अब श्री वल्लभ की नख चंद्र छटा रूपी ग्रंथ से श्री गुरुदेव द्वारा प्रकाशित होने से ये प्रकाश होना प्रारंभ हो रहा है। इस भाव के साथ बिना मूल के चेरों की यात्रा की ओर हम सब अग्रसर हैं। अब ग्रंथ में विवेक का प्रकार करते हुए आज्ञा कर रहे हैं। अब विवेक का शब्दार्थ ऐसा है कि भगवत संबंधी ज्ञान के को समझना विवेक बताया गया है, और यहाँ पे और एक अर्थ बताया गया है कि आचार्य चरणों के द्वारा कि हरि सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे, यही समझ पाना विवेक है किसी भी जीव के लिए। अब यहाँ हरि शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जैसे कि अपने टीकाकार जैसे हर एक चीज को एकदम सूक्ष्मता से बताते हैं, जैसे सिद्धांत रहस्य में अपन लोगों ने नक्षत्रों और दिनों की भी प्रधानता के बारे में देखा था, ऐसे यहाँ हरि शब्द को गजेंद्र, मोक्ष आदि की कथा से प्रमाण रूप से जोड़कर लिया है। अब यहाँ पे विवेक को समझाते हुए सूरदास जी की वार्ता में अपन लोग देखें तो सूरदास जी भगवत लीला संबंधी है, पर लौकिक में प्रकट होने पर लीला का ज्ञान नहीं है, ऐसा वार्ता जी में आता है। इसलिए इस ग्रंथ के अनुसार इसकी लीला का विस्तार प्रकट हुआ। जब हरि इच्छा से लीला प्रकट कर हरि को इच्छा हुई कि लीला प्रकट करनी है तो आप अपने परिकर सहित भूतल पर प्रकट हुए हैं। इसमें जीव की इच्छा नहीं है, क्योंकि सूरदास जी की वार्ता एक ऐसी वार्ता है जिसमें सूरदास जी के लीला में किसी अपराध का वर्णन नहीं मिलता, मतलब वो मात्र ठाकुर जी की इच्छा से ही भूतल पर प्रकट हुए। तो यहाँ हरि इच्छा से इसको कंपाइल किया है। अब आगे श्लोक में निजेच्छातः करिष्यति की बात आती है, जिसका अर्थ होता है प्रभु हर कार्य अपनी इच्छा से ही करेंगे। ये विवेक होना यहाँ सामान्य रूप से अपेक्षित है, पर यहाँ पर प्रयुक्त निज शब्द से सूचित होता है कि प्रभु अपने निज जनों के प्रति कुछ विशेष इच्छा रखते हैं। अब आगे हम सूरदास जी की वार्ता में देखेंगे कि सूरदास जी के नेत्रहीन होने पर क्या विशेष इच्छा प्रकट की गई है। तो जब सूरदास जी अकबर सूरदास जी के सन्मुख आता है और सूरदास जी के अकबर से भेंट होती है मथुरा पे, तो सूरदास जी एक पद गाते हैं। उस पद में ऐसा वर्णन आता है कि सूरदास जी के नेत्र ठाकुर जी के पास हैं। तो अकबर पूछता है कि आपके तो नेत्र ही नहीं है। तो यहाँ हमको अतिदेश से ये प्रयोजन सिद्ध होता दिखता है कि सूरदास जी के भले यहाँ नेत्र नहीं है, पर अलौकिक रूप से उनके जो नेत्र हैं वो ठाकुर जी के चरण में है, तो वहाँ वो सारी लीला देख रहे हैं। इसलिए सूरदास जी ने हर पद में आज बने सखी नंद कुमार आदि पदों में देखने की प्रधानता बताई है कि वो देख रहे हैं, ऐसे ही सूचित हो रहा है। और महाप्रभु जी ने भी व्रज भयो महर के पूत के बाद जब सूरदास जी को मतलब प्रीच किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो सूरदास नंदालय में ही ठाड़ो हुए है। तो यहाँ हमको इनकी जन्मांधता से महाप्रभु जी की निज जनों के प्रति इच्छा का भान हो रहा है। अब किसी भी टॉपिक के बाद महाप्रभु जी
उसको करने का प्रयोजन और ना करने का प्रयोजन और क्या नहीं करना चाहिए जिससे सिद्ध होगा, इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो विवेक के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विवेक के लिए अविश्वास करना, मतलब अविश्वास करना हानि है, और श्री ठाकुर जी की सर्वज्ञता को चैलेंज करना है। जैसे आप श्री ने एग्जाम्पल दिया था कि गजेंद्र मोक्ष की कथा में गजेंद्र ने स्तुति तो करी, पर वो स्तुति उसने पिछले जन्म की जो सीखी हुई स्तुतियां हैं उनसे करी, और ठाकुर जी अगर आना चाहते तो उसी जन्म में उसकी स्तुतियां सुनकर आ जाते, पर यहाँ प्रभु अपनी इच्छा से पधारे और उसको मोक्ष प्रदान किया। तो यहाँ ठाकुर जी की इच्छा की प्रधानता बताइए कि प्रार्थना करने से भी ठाकुर जी नहीं पधारते, वो सर्वदा अपनी इच्छा से ही पधारते हैं। जैसे थोड़ी मैंने वार्ता जी को कंपाइल करके नोट्स बनाए, इसलिए थोड़ा सा वो फ्लो हाँ। टूटेगा। मतलब हाँ, नहीं आगे आगे अपन लोगों को टीकाकारों के द्वारा गोपीजनों के उदाहरण से भी समझ में आता है कि गोपिकाओं ने नृत्य के बीच में, रास के बीच में, स्वामिनी जी ने जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए उनको लेके रास मंडल से पधारे तो कंधे पर चढ़ने की विनती करी, तो ठाकुर जी ने वो प्रार्थना नहीं सुनी और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि ठाकुर जी किसी की मतलब विनती अगर मतलब लौकिक से हटकर भी हो तो भी ठाकुर जी अगर चाहें तो ही वो स्वीकार करते हैं, बिना चाहे हुए स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे ही सूरदास जी की वार्ता में जब सूरदास जी के पास श्री ठाकुर जी पधारे और आज्ञा करी कि अब आप लीला में पधारो, तो सूरदास जी के 25,000 डिस्कनेक्ट हो गए। लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, छुप गया है तू कठोर, हाँ तो जा। ये जो आई थिंक वो ज्वाइन तो हो ही जाएंगे वापस। हाँ हाँ, तो मोनी जी को कहना कंटिन्यू करने के लिए कि क्या कर रहे हैं, बाकी फ्लो टूट जाएगा। लेकिन हाँ वो एक देख लूं, मैं उनसे मैसेज एक बार डाल दूं। हाँ, एक बार देख तो सही। हाँ भाई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। दंडवत जय जय। हाँ जय जय, बहुत नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो जय जय मैं वो वीडियो ऑफ कर लूं क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो हाँ, थोड़ा। कर ले चलेगा। तो जैसे सूरदास जी की वार्ता में ये प्रसंग ऐसे देख सकते हैं कि सूरदास जी के पास जब श्रीनाथ जी पधारे और लीला में पधारने की आज्ञा करी तो सूरदास जी ने 25,000 पद अपूर्ण होने का विचार किया, पर इस पूरी लीला में जब उनके साथ के बैठे 2 वैष्णव थे उनको ठाकुर जी के आने की खबर ही नहीं पड़ी। तो ठाकुर जी को जिसको अपने दर्शन देने होते हैं उन्हीं को देते हैं, ये प्रभु की इच्छा के ऊपर है और ठाकुर जी की मौज के ऊपर है, तो इसको कोई विनती से या फिर विज्ञप्ति से बांध नहीं सकता। फिर प्रार्थना से, फिर आगे प्रार्थना करने की हानि का प्रकार बताते हैं। अगर प्रार्थना करने से कोई वस्तु प्राप्त हो भी जाए तो विवेक रखने की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, और अगर प्रार्थना करने से कुछ प्राप्त ना भी हो तो मन में खेद उत्पन्न होने के कारण विवेक नष्ट हो जाता है। तो जैसे ऐसे आप श्री आज्ञा करते हैं टीका में, और इस चीज को फिर आगे बढ़ाते हुए आज्ञा करते हैं कि जो वस्तुएं हमें उपलब्ध हैं
वह भी भगवान ने ही कृपा करके दी हैं। इसका सदा अनुसंधान रखना चाहिए, और जो साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो भी प्रभु इच्छा से ही नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर ठाकुर जी चाहें तो एक क्षण में सब कुछ हमें दे सकते हैं। तो इस चीज को भी अगर वार्ता जी से लिंक करें तो जैसे इससे ये लिंक होगी कि सूरदास जी के पदों में भी विज्ञप्ति के पद और विनती के पद कई सारे प्रसिद्ध है, पर उनमें भी कुछ लौकिक पदार्थ मांगने का या सच वर्णन नहीं है। जैसे विज्ञप्ति के पद में यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो संकर्षण वीर, यह मांगो यशोदा नंदन आदि पद विख्यात हैं। अब आज्ञा करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति का मूल या संतुष्टि का मूल विवेक ही है। अगर विवेक ही है, तो अगर कामना पूर्ण हुई तो अभिमान आ जाएगा। तब आगे अभिमान से रक्षण का प्रकार बताया है। अभिमान का अर्थ होता है गर्व करना या अपनी प्रशंसा खुद के मुंह से करना या दूसरे के थ्रू सुनना। दोनों ही परिस्थिति में स्वाम्याधीनत्व भाव की हानि हो जाती है। तो स्वाम्याधीनत्व भाव ऐसा बताया कि जो हमारे स्वामी हैं हम उन्हीं के अधीन सदा हैं। इसलिए अभिमान का भली भांति मन वचन कर्म से त्याग करने की बात कही है। इस अभिमान से विवेक की रक्षा करने के लिए मतलब टोटल इस पूरे पैराग्राफ में बताया है। और यहाँ वार्ता जी में भी स्वाम्याधीनत्व को दर्शाता हुआ सूरदास जी का एक प्रसंग है। जब सूरदास जी अपने घर से निकलकर और थोड़ी दूर आकर तालाब के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और वहां पे जमींदार आता है और वो उनसे कहता है कि आप हमारी गाय जो घूमी है वो हमको बताओ, तो हम आपको उसमें से 2 गाय देंगे। तो सूरदास जी उसको जवाब देते हैं कि जो मैं अपने ही घर को छोड़ के ठाकुर जी के आश्रय करके बैठा हूँ, सो मैं तेरी गाय को कहा करूंगा। तो इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि सूरदास जी का स्वाम्याधीनत्व भाव कितना ज्यादा सिद्ध था। आगे अभिमान निवृत्ति के लिए ऐसे भाव मन में होना चाहिए कि ये जो उत्कर्ष और गर्व हमें प्राप्त हो भी रहा है हमारे किसी कृत्य से, तो वो भी सब भगवदाधीन ही है। इस प्रकार रक्षण होने का तो अनुभव जब जनाने लगे तब हमें समझ आया कि विवेक सिद्ध हो गया। तेरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो मुझको लगे बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है। नहीं जी, बस 15 मिनट को ही है। 15 मिनट है जी, टोटल 15 मिनट टू लार्ज है। मैं तो 5 ही मिनट कह रहा था, लेकिन 10 मिनट में यदि एक्सप्लेन वो फिनिश कर सकते हो तो समाप्त कर जरा। जी जी अपन 2 पार्टिसिपेंट और लेंगे अभी। जी 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 है ना। हाँ बस भले वही कहना था। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ कहीं कि ये मर्यादा को देखते हुए, कहीं कि आज को अपना छेल्लो दिन है, आज अपन को सब समेट लेना है जहां तक हो सके। गए हो क्या ये? ड्रॉप, हाँ ड्रॉप हो गए। सॉरी यार। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे उमंग, अपन मोनी जी को कंटिन्यू करें और यश को मैसेज कर दे कि तू अपना ऑडियो पीस जो है मुझको भिजवा दे। जी 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 अभी कर ऐसा करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। जी कि फिर बहुत टाइम हो जाएगा 2-2 मिनट वेट करने में भी। जी 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 हाँ ओके। हाँ मोनी जी कंटिन्यू करो आप तो मैसेज कर दीजिए तो आपको खबर पड़ जाए। हाँ जी जी अभी करो। मुन्नी जी आप अनम्यूट कर दीजिए, आपको अनम्यूट नहीं है। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ मेरी मोनी जी बोलो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जा प्रकार सु दामोदर दास के लिए
महाप्रभु जी ने कही कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। ऐसे ही आप हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर हम जीवों को ग्रंथों का बोधन करा रहे हैं। ऐसे अपने आचार्य गुरु के लिए हम मन वाणी कायासु पुष्टि परिसर ग्रुप के सभी वैष्णव के साथ नमन करे हैं प्रभु। जय जो आपने सिखाई उसी के सहारे से हम प्रयास करते हैं। जय जय सरल धर्म को एक साधक सरल धर्म होवे है और एक पोषक सरल धर्म है, जो सरल धर्म को सिद्ध कराते हो। सरल को साधक धर्म है, दूसरों पोषक धर्म है। सरल रूपी धर्म आश्रय है और वाको पोषक विवेक और धैर्य है। आश्रय को साधक का स्वरूप बताते समय बात आई कि एहि के पारलौके च सर्वथा शरणम हरि। आशक्ये वा सुशक्ये सर्वथा शरणम हरि। ऐसे आश्रय को अपने को सिद्ध करना है। ये आश्रय अपनो साधक है और भगवत आश्रय की सिद्धि के 4 उपाय बताए हैं। सभी स्थिति में मानसिक, वाचिक और शरण भावना प्रभु की करनी, कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से अन्य आश्रय का त्याग करना, दृढ़ विश्वास और अविश्वास को त्याग करना, सहज प्राप्त को निर्मम, एक उपदेश होवे और एक अति उपदेश होवे। विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में जो बातें मिली हैं वाको अति देश ग्रहण कर लो। जैसे सत्य हवलम, जा बखर जीव को शरणागति स्वीकार करे, बाकी महात्म्य बोध होए, श्रद्धा होए, विश्वास होए, निष्ठा होए, तो जाके वो जीव शरणागति स्वीकार करे। निष्ठा तो तभी होए जब कथनी होए, वाही करनी होए, नहीं तो विश्वास नहीं होए, निष्ठा नहीं हुई। जैसे महाप्रभु जी ने बताई, ये सब पूर्वांग के अंतर्गत आतो भयो है, या को जो उत्तरांग है वाको अति देश तो समझ लो। जैसे निसाधनता दैन्य की भावना जो है वो अति देश से आती भई है, और निसाधन भावना ये उपदेश से समझ लो। ऐसो शरणागति के स्वरूप को बताते हुए विवेक धैर्य आश्रय जो शरणागति को रूप है, बाकी रूप में ज्यादा प्रकाश कहीं कुछ मिले नहीं है। इसके लिए कृष्णाश्रय भक्ति वर्धनी महाप्रभु जी के सर्व निग्रह प्रकरण के अंतर्गत आते भय साधन प्रकरण, गोपीनाथ जी के विरंचित साधन दीपिका, इन 5 ग्रंथों के द्वारा जो लेखा जोखा मिले हैं वही से शरणागति को स्वरूप उभरे है, जो 2 प्रकार की है। एक अर्थ रूपा है और एक अनर्थ रूपा। अनर्थ रूपा शरणागति वा प्रकार को कह रहे पुरुषोत्तम जा प्रकार से जीव को शरणागत कराना चाह रहे हैं। जैसे ये तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, प्रभु ने पहले ही वर्ण कर रखी हो कि कौन सो जीव पुष्टि को है, कौन सो प्रवाह को है और कौन सो मर्यादा को है। इसमें अपनी चॉइस ही नहीं है। जैसे पुरुषोत्तम 4 प्रकार से शरणागति करा सके हैं जीव को, नित्य, नैमित्य, काम्य और प्रायश्चित। जो हिसाब से प्रभु जीव को शरणागत कराना चाहिए, यही प्रमाण रूपा शरणागति है, जाको अपन प्रमेय रूपा शरणागति कह रहे हैं। प्रमेय रूपा शरणागति मतलब वो प्रमेय ही या तरह का है जिसको जीव शरणागत होना पड़े, लेकिन ये बात जीव को खबर नहीं पड़े। ऐसे ये बात वेद में मिले हैं। बहुत ही सुंदर वचन, जिनके 1000 हाथ हैं, जिनके 1000 बाहु हैं, 1000 मुख हैं, ये सब वर्णन मिले हैं। सब सृष्टि सब चीज उन्हीं की है। या प्रकार से ये प्रमेय है। शास्त्र में कोई भी कर्तव्य जो करने लायक हुई है, वो उनकी 3 विधि बताई गई है शास्त्र में, अपूर्व, नियम और परिसंख्या। परिसंख्या के अंतर्गत 2 साधन आवे, एक सती सामर्थ्य और एक असती सामर्थ्य। सती सामर्थ्य साधन वाको कहे हैं, जैसे बंदर और वाको बच्चा। शरणागति को वो फल रूपा शरणागति है, जैसे बंदर और वाको बच्चा। अपन यदि शरणागति इंटैक्ट रख रहे हैं प्रभु से, तो अपने को केयर नहीं करनी, ठाकुर जी खुद ही करेंगे। अपने को आश्रय दृढ़ रखना है, अहंकार नहीं करना कि मैं प्रभु के बताए हुए साधनों को करते हुए सेवा कर रहा हूँ।
जो अहंकार नहीं करने की बात है वो तो परिसंख्या है, विवर्तन है। वाको शरणागति में नहीं करना, निसाधन भावना ही फल रूपा है। या के पश्चात अति सामर्थ्य में बिल्ली और वाको बच्चा, जैसे बच्चा कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्य बाकी माँ की है, वो तो निरी है। ऐसे ही हम जीव भी जब पूर्व शरणागत है अपने ठाकुर जी के प्रति, ऐसी ही शरणागति असति सामर्थ्य वाली शरणागति है। जीव सुख, कर्म, ज्ञान, भक्ति कुछ भी नहीं हो पा रही है। जा उपाय से वाको प्राप्त करना है वो उपेय है, और जा साधन सुख वो उपेय को प्राप्त करना है वो उपाय है। तो उपाय और उपेय दोनों ही ठाकुर जी हैं। तो उपायोपेय भावना सहित आसक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत आएगी जो साधन रूपा है। विवेक धैर्य आश्रय में महाप्रभु जी उपायावलंबन की बात कर रहे हैं। गीता में ठाकुर जी ने अंत में ये बात कही, उपेयावलंबन की ही बात कही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अंत में ये बात कही कि तू मुझे पकड़। इस महान उपदेश के द्वारा एक पृथक सरल मार्ग के रूप में इस आश्रय को समझाया। गुसाई जी ने भी सर्वोत्तम में महाप्रभु जी के नाम के विवरण में पृथक मार्ग, श्री महाप्रभु जी को पृथक शरण मार्गोपदेष्टा हार्दिक के नाम से गारा है। जो महाप्रभु जी को या तरह का हृदय नहीं होता तो गुसाई जी भला ऐसे क्यों कहते। महाप्रभु जी ने सुखविनी में शरणागति को निरूपण किया है। शरणागति को बताते हुए उन्होंने ये बात बताई कि कम से कम जीव कुछ भी ना कर सके, कम से कम वो शरणागति तो कर सके। महाप्रभु जी जानते थे कि सारे जीव पुष्टि सेवा नहीं कर सकते, सबको सेवा का सौकर्य नहीं है। तो यह प्रकार की उनको निबंध लिखते हुए चिंता उत्पन्न हुई। ता समय उन्होंने एक अलग शरणागति मार्ग की स्थापना की, जिसको स्वतंत्र मार्ग भी कहा गया, जिसको भक्ति के अनुकल्प के रूप में चुना गया, विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि इससे भक्ति की जो महत्ता है वो बढ़ गई, अभी तो कम नहीं हुई। इसलिए श्री महाप्रभु जी को पृथक मार्ग उपदेष्टा के नाम से भी सब लोग जानते हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विवेक तो यह है कि प्रभु सब कुछ अपनी निज इच्छा से करे हैं। प्रभु की शरणागति में प्रभु की इच्छा नियति की तरह आ रही है। भगवान की इच्छा उनकी अभिलाषा है, वो अपने लिए नियति है। या सो मैं धैर्य रखूं या अधैर्य, क्या फर्क पड़े है। मनुष्य जब कुछ भी इच्छा होए या लिए धैर्य छूटे, वाको धैर्य की को नियंत्रण विवेक सो होएगो। विवेक अस्तु हरि सर्व निजेक्षातः करिष्यति। धैर्य की दृढ़ता तभी आएगी जब विवेक की दृढ़ता रहेगी। यदि धैर्य और विवेक की दृढ़ता होगी तो आश्रय अपने सो निभोगे। बाल बोध ग्रंथ में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चय। कृष्ण सेवा सदा कार्य। ये जो कृष्ण सेवा सदा कार्य है, ये बोध के लेवल पर बता रही है कि चित्त तब प्रवण, तब जाकर चित्त सेवा भावना बढ़ेगी। जब कृष्ण की सेवा करते करते चित्त में प्रविण हो जाएगी, तब जाके मानसी फल रूपा सिद्ध होगा। लेकिन कोई कारण से जीव यदि सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वाके लिए प्रपत्ति मार्ग बता रहे हैं। प्रपत्ति अर्थात अच्छी तरह से चलनो, प्रपन्न होनो, प्रकर्षेण इति प्रपत्ति मतलब शरणागति। शरणागति 3 प्रकार की बता रहे हैं, नामात्मिका प्रपत्ति, रूपात्मिका प्रपत्ति और भावात्मिका प्रपत्ति। इन तीनों की सहायता से प्रभु ठाकुर जी की शरण को प्राप्त कर सका है। जैसे अब ग्रंथ के ऊपर आते हैं, जैसे अभी महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विवेक धैर्य शततम रक्षणे तथा श्रेय विवेकस्तु हरि सर्व निजेक्षातः करिष्यति। विवेक तो यह है कि प्रभु सब कुछ अपनी निज इच्छा से ही करे हैं। जब ठाकुर जी स्वयं अपनी निज इच्छा से करे हैं तो वहां में किसी बात की भी चिंता जीव को क्यों करनी, जब हमने सब कुछ प्रभु को ही सौंप दिया है।
जब यह सर्वविदित है कि सब कुछ उन्हीं को करना है, वे सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, तो फिर अपना तो कुछ भी आश्रय नहीं रह जावे। जैसे प्राथिते वह ततः किम स्यात् स्वाम्य भी, और विवेक धैर्य सतत रक्षण के ब्रजराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि विवेक और जो धैर्य है दोनों ही एक दूसरे के, विवेक धैर्य एक कोटि के हैं और आश्रय एक कोटि के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का विवेक धैर्य तो सिद्ध हो गया परंतु आश्रय नहीं सिद्ध हुआ। ऐसा होना चाहिए, विवेक धैर्य आश्रय के विपरीत नहीं होने चाहिए और धैर्य और विवेक आश्रय, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इस तरह से बता रहे हैं कि विवेक और धैर्य आश्रय के विपरीत नहीं होने चाहिए। परंतु जीव है, वाको स्वभाव ही है, वो तो कभी ना कभी मांगने की इच्छा तो कर ही सके ना, जैसे उससे भी तो गलती हो ही सके। यानी ब्रजराज जी इसके विषय में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई भी गलती या त्रुटि हो जाती है तो जीव को परीक्षित, अपने को परीक्षित की जैसे चारों तरह इक्षण कर लो, देख लो कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है, या कोई इक्षण करते हुए प्रभु कृपा से उसके विवेक और धैर्य सिद्ध बनेंगे, तासु आश्रय सिद्ध होंगे। प्राथिते वह तथा किम स्यात् स्वाम्य भी प्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्व ही सर्व सामर्थ्य में च। प्रार्थना करने से क्या होगा? जब हम जानते हैं कि स्वामी का अभिप्राय कोई भी नहीं जान सकता, जैसे लौकिक स्वामी के अभिप्राय को जानना संशय नहीं जाना जा सकता, वैसे ही हम अपने अलौकिक स्वामी के बारे में कैसे कुछ जान सकते हैं जब यह हम जानते हैं कि प्रभु की शरण में है, वो जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। जैसे प्रार्थना करने पे क्या हुआ, गजेंद्र ने तो प्रार्थना की परंतु प्रभु ने उनकी सुनी नहीं, सुनी तो तभी जब उनकी इच्छा हुई। यानी प्रार्थना इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि प्रभु जो हमें देना चाहते हैं, यदि हम कुछ मांगते हैं तो उससे हमारी ही हानि होती है, मांग के हम छोटे हो जाते हैं, प्रभु की दृष्टि में नीचे हो जाते हैं। प्रभु पुष्टि जीव के लिए प्रभु सेवा से बढ़ के और तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ही तो सर्वस्व है, बाकी ये सब तो लौकिक है, लौकिक तो सब चले, सब सुधरे, प्रभु की सेवा मिले तो। फिर जैसे अभिमानश्च संत्याज्य स्वामी निधि भावना, अभिमान को त्याग करना, अपने स्वामी को अधीन मानकर सब प्रकार की अभिमान को त्याग करना ही जीव का कर्तव्य है। अलौकिक सेवा संबंधी अंतःकरण में यदि किसी भगवतीय को विशेष आज्ञा प्रकट होती है तो उनके अनुसार आचरण करना, और किसी भी परिस्थिति में यदि बाधा उत्पत्ति आपत्ति लगे तो उस कार्य को हठ का सर्वदा त्याग करना। प्रभु याकूब में ऐसे भी कह सको कि हठ की वृत्ति लेकर बैठ गए तो भक्त की जो दैहिक स्वार्थों की पूर्ण के लिए नहीं होना चाहिए। भक्त की प्रवृत्ति कब हुई? जब भक्त के अंदर कोई विशेष भगवत आज्ञा हो लगे, तब वाकई अंदर भक्त की प्रवृत्ति जागे, काहे कि वे विशेष भगवत आज्ञा जो कोई भक्त विशेष से भगवत विशेष कार्य की संपूर्ति के लिए ही प्रकट हो गए है। आग्रह अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्मादर्शनम विवेको अन्यम समाख्यातो धैर्यम तो विनिरूप्यते। समस्त विषयों में आग्रह नहीं रखना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके लिए पहले विचार करना चाहिए। जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तब हम वाकई अग्रदर्शन करने चाहिए। फेस वैल्यू यदि वो अधर्म दिखे तो चिंता मत करो, वाको अग्रदर्शन करो कि मैं जो ये कार्य करने जा रहा हूँ आगे जाकर ही अधर्म में परिणत है कि धर्म में। यदि धर्म में परिणत है तो कर लो, सब कुछ भगवत आज्ञा से हो रहे हो। ऐसे हठवादिता से भी सब कुछ नहीं करना चाहिए। वाको आग्रह यह नहीं है कि तुम सैद्धांतिक आग्रह से मुक्त हो गए, व्यवहार में सिद्धांत को आग्रह तो होना ही चाहिए पुष्टि जीवों के लिए। इसलिए दो सूत्र के रूप में महाप्रभु जी ने इस बात को बताई जय जय कि सैद्धांतिक आग्रह होना चाहिए
आग्रह रहित होना चाहिए, आग्रह सहित नहीं होना चाहिए। हठ त्याग भी आग्रह रहित होना चाहिए, आग्रह सहित नहीं। जैसे अब प्रभु त्रिह दुख सहनम धैर्य अमृति सर्वतः सदा चक्रवत पतो पर भार्यवत। इसमें ब्रजराज जी बता रहे हैं कि त्रिह दुख सहनम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना चाहिए। मृत्यु जीवन से मृत्यु तक संपूर्ण जीवन में ये तीनों प्रकार के दुखों को सर्वाधिक सहन करना ही इसका नाम धैर्य है। धैर्य है तक्र के समान, देह के समान, जड़ के समान और गोप भार्या के समान। जैसे इसमें ब्रजराज की मैं पंक्ति लूंगी। ब्रजराज जी को ने जैसे कहा कि छाछ को देह से तुलना की। जैसे छाछ के गिर जाने से कोई दुख नहीं हुआ, वैसे इस देह के सुख के देह को भी कोई देह पर भी कोई दुख आवे तो कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे ही वैष्णवता सिद्ध होती है। जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, पर वाको दुख नहीं कर लो, क्योंकि ये पैसा, पति और पुत्र यही तो दैहिक सुख है, देह के सुख है। अगर ये चले जाए तो देह को क्या, इस तरह से दैहिक सुख को जो कंपेयर उन्होंने किया है वो छाछ से किया है कि जिस तरह से छाछ ढुलक गया तो भी उन्हें कोई प्रकार का दुख नहीं हुआ। ऐसे ही पुष्टि जीवों के लिए अगर जीवन में कितने ही दुख क्यों ना है, उनको वो छाछ के ढुलकने के जैसे ही सोचना चाहिए। या प्रकार एक तराजू पर यदि हम इसको तुलना करें तो वैष्णवता ऐसे ही सिद्ध होगी, क्योंकि उनके लिए दुख सुख सब कुछ समान दृष्टि में ही होना चाहिए। क्षमा करो जय जय और भी लोग पीछे है। बस होने ही वाला है मेरा। प्रतिकारो यदि क्षाता सिद्धाष्ट नगरे भवेत् भार्याधीनम तथा निशताष्टक्रम सहित। यदि श्री प्रभु इच्छा से अन्य कारणों से दुख का निवारण होता है तो भोगने का आग्रह भी न रखें। मतलब पत्नी इत्यादि असत पुरुष, अपने या पराये लोग, दुष्ट स्वभाव के कारण यदि हमें किसी प्रकार का दुख दे तो उसे सहन करें, अधीर ना बने। यह प्रकार का विवेक रखते हुए धैर्य को धारण करना। स्वयं मन, वाणी, कायासु सारे विषयों को त्याग देना, अपना असामर्थ्य विचार करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आशक्य हरिरेवस्ति सर्वमाश्रितो भवे। जिन कार्यों को करने के लिए हम अशक्य हैं, सामर्थ्य रहित है, उनमें श्री हरि की ही शरण लेनी चाहिए। ऐसे आश्रय में सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह धैर्य के संबंध में हुआ। अब मैं आश्रय के बारे में कहता हूँ। आहे के पार लौके च सर्वथा शरणम हरि, दुख हानो तथा पापे भय कामद्य पूर्णे। इस लोक में परलोक संबंधी विषयों में सब प्रकार के आश्रयों, दुख हानि में, पाप में, भय में, इच्छाओं की अपूर्णता में, भक्त द्रोह में, भक्ति के अभाव में आदि शक्य अवस्था, अशक्य अवस्था में श्री कृष्ण मैं सब प्रकार से आपके आश्रय में हूँ, ऐसी भावना होनी चाहिए। अहंकार कृते चाहे पोष्य रक्षणे पोष्याति कवरे, चाहे अहंकार हो जाए या पोष्य वर्ग का भरण पोषण करने में, वे हम सेवक आदि को दुख दे। अलौकिक मन की सिद्धि में अर्थात मानसी सेवा सिद्धि, इस प्रकार सब कामों के लिए हरि की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार सदैव चित्त में अष्टाक्षर मंत्र मुख से जपते रहना चाहिए। अन्यस्य भजनम तत्र स्वातो गमनमेव च। दूसरे देवताओं का भजन, अन्य आश्रय का त्याग और वहां स्वयं जाना और किसी कार्य के लिए प्रार्थना करना, इन तीनों का निषेध बताया है। अर्थात अन्याश्रय तो अपने को जीव को करना ही नहीं चाहिए, और प्रार्थना और विनती की बात क्या,
स्वयं अपने प्रभु से भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए तो अन्य की बात ही क्या। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सः। ज्या प्रकार सु अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह निश्चय बाधक ही है। जैसे मेघनाथ जी ने हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र से बांधा तब वे बंध गए, परंतु रावण को उस पर अविश्वास होने के कारण हनुमान जी लोहे की मोटी जंजीर से बंधा, तब ब्रह्मास्त्र ने अपना गुण छोड़ दिया। ऐसे ही हनुमान जी उस मोटी जंजीर को भी तोड़ डाले और विश्वास रखने के कारण चातक पक्षी मेघ के जड़ होने पर स्वाति नक्षत्र में वर्षा के जल को इंतजार करती है। इस दृष्टांत से स्मरण रखते हुए जो कुछ प्राप्त हो उसे ममता रहित ही सेवन करना चाहिए। जैसे बने वैसे वैदिक और लौकिक कार्यों को करना ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हरि की शरण में रहना और इससे अधिक क्या कहना। इस प्रकार सदैव हित का करने वाले ऐसे आश्रय मेरे प्रभु हैं। इन तीनों को बिना कलयुग में भक्ति आदि मार्ग सिद्ध होना बहुत कठिन है, ऐसी मेरी सम्मति है। धर्म इस प्रकार विवेक धैर्य आश्रय हमारे भगवत सेवा लौकिक अलौकिक पारिवारिक सांप्रदायिक संपूर्ण जीवन में हर क्षेत्र में संपूर्ण रूप से बहुत उपयोगी है। या लिए महाप्रभु जी को विवेक धैर्य आश्रय सामान्य अर्थों में बहुत ही विवक्षित ही नहीं अपितु निश्चित परिभाषिक अर्थ में विवक्षित है। यह कलिकाल में विवेक धैर्य आश्रय बहुत मुश्किल से सिद्ध होने वाले हैं। किन्हीं विषम परिस्थितियों में यदि जीव विवेक धैर्य नहीं सक सके तो प्रभु से दैन्य भावना सहित आश्रय रखना चाहिए, जासु वाक्य विवेक धैर्य आश्रय दोनों ही सिद्ध हो जाए। जब अंत में जय जय मेरी आवाज आ रही है? जय मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बस हो गया। बस मैं लास्ट में इन पंक्तियों से अपने वार्ता में खत्म समाप्त करती हूँ। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु जी ने दामोदर दास से कहो, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने परि समझू नहीं। या को अभिप्राय यह कि जय जय हम जो कुछ जाने, जो कुछ भी हम जाने, हम कछु जाने नहीं। जो आप जनावे तो जाने, आपहु से सीखे आचरण करे ग्रहण करे। ग्रंथों का अध्ययन तो अति दुस्साध्य है, पर प्रभु आपकी कृपा से ग्रंथों का बोधन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे प्रभु से अपनी आत्मीयता और निकटता बढ़ती चली जाती है। हम सभी पुष्टि परिषद ग्रुप के वैष्णव के साथ मन वाणी काया सु अर्थात संघात सु दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। जे म्यूट है, जे म्यूट है आप। सॉरी, जे की आवाज नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा लेंदी हो गया मोनी जी, लेकिन तो भी अच्छा प्रयास किया आपने, बढ़िया प्रयास है। तो अब अपने पास शायद समय बचो नहीं है, तो मैं नीलेश भाई को आमंत्रित करूंगा कि बोल रहे हैं और लास्ट पार्टिसिपेंट। अब अपने पास खाली जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही हो? हाँ हाँ जय आवाज आ रही हो? हाँ આવી રહ્યો છે। हाँ जय आपना चरणों में दंडवत प्रणाम, महाप्रभु ना चरणों में दंडवत प्रणाम, गोपीनाथ जी ना વિવેક ધૈર્ય બધા બધું એટલું બધું કીધેલું છે, ઓકે જગ્યા તો રહી જ નથી આમાં, બધાએ બહુ વિરામ કર્યો છે। ટીકા આપણી જેટલા આ જે 3-4 ટીકાકાર હતા એમાં વધારે ઉમેરો 42 ટીકાકાર નો વધારે થઈ ગયો। એમાં થોડી વધારે હું મારા જીવનમાં જે फैंटास्टिक नीलेश भाई, फैंटास्टिक। हाँ बोलो बोलो। वामे जे आपके धैर्य को और विवेक को दाद देना पड़े। नहीं नहीं नहीं, मेरे क्या कमाल है आप। अच्छी बात है। हाँ बोलो। જે હું ટૂંકમાં કરું જેવી રીતના મારા હવે લાઈવ જ કીધું, જેવી રીતના જીવન જેવી રીતના જીવે ધૈર્યશીલ જેવી રીતના લાઈવ આપણે જીવીએ છીએ પુષ્ટિ માર્ગમાં, કે વધારે વિવરણ કરી તો પાછી અડધી કલાક થઈ જશે એવું લાગે છે।
આપણે જે મહાપુરુષે મેન તો આપણે ગ્રંથ બધા લખેલા 16 ગ્રંથ બધા લખેલા મહાપુરુષે વૈષ્ણવ માટે. એમાં જે આઠમો ગ્રંથ છે વિવેક ધૈર્યાશ્રય. મને એવું લાગે કે દરિયામાં આપણે મરજીવો છે ડૂબકી મારે એટલે અડધેથી પછી 8 ફૂટે જાય પછી એમાં વિવેક ધૈર્યાશ્રય 3 મોતી રૂપી મોતી લઈ આવે પછી પાછા 8 ગ્રંથ ઉપર આવે સેવા ફલ છેલ્લે. એટલે એમાં 3 ગ્રંથ આપણે વિવેક ધૈર્યાશ્રય મરજીવો ડૂબકી મારીને એવો ગ્રંથ છે. એટલે ઉપર આપણે લઈ આવ્યો બસ આપણો જીવન જીવવાની કળા છે. અને મહાપુરુષે લગભગ બધે કીધું છે ચેતસ્થ પ્રવણમ સેવા. આપણા સેવા સ્વરૂપમાં જે કોઈ પણ ગ્રંથ હોય આ A to Z 16 ગ્રંથ હોય કે કોઈ પણ આપણો યતન માર્ગી હોય પણ આપણા સેવા પ્રભુમાં એનો ચિત્તમાં વૃત્તિ વધારો થવો જોઈએ. સેવ્ય સ્વરૂપ જનિતા સેવા એ પ્રકારનો મારું માનવું એમ છે કોઈ પણ ગ્રંથનો. એટલે આપણે આ પુષ્ટિ માર્ગની રીતે એવી રીતના છે કે વિવેક ધૈર્યશીલ આપણે કે આપણે હાલતા ચાલતા વિવેકનો ઉપયોગ ઘણી કરીએ છીએ. વિવેક આપણા જીવનમાં તાણાવાળાને જે ગૂંથાઈ ગયો છે અને એટલો ગ્રંથ ફેન્ટાસ્ટિક છે. સમજો કે આપણે અશ્વિની કુમાર છે એમાં કર્ણએ કીધું હતું કે મને કુંવારી ભૂમિ આપો, કુંવારી ભૂમિ ત્યાં અમારો દેહદાન થઈ જાય. એવી રીતના આ વિવેક ધૈર્યશીલ એવી રીતના છે કે આપણા શ્વાસમાં એટલી જગ્યા નથી કે વિવેક ધૈર્યશીલ ગ્રંથમાં આપણે એટલી સુઈની અણી જેટલી આપણે જગ્યા રાખીને એટલી જગ્યા નથી આપણા જીવનમાં આ ગ્રંથ સિવાય. એટલો ગ્રંથમાં આપણા જીવનમાં વણાઈ ગયેલો છે. બહુ સુંદર. હું એ જ ઈચ્છું છું કે પોતાના શબ્દોમાં વર્ણન કરો વિવેક ધૈર્યાશ્રયને. એ તમે ખરા ઉતર્યા છો. મને પછી જોઈન નથી ફાવતું. જે આવડું લાઈવ જ ફાવે છે. આઈ ટુ આઈ એ લાઈવ જ કહેવાનું હોય એ બેસ્ટ છે. હા બરોબર. તો ઉડી જાય પેલા અહીંથી ઉડી જાય ને અહીંથી ઉડી જાય બધું ઉડી જાય. હું બોલું ખબર ના પડે. એના કરતા આપણે છેલ્લી ઘડીએ ગોથીને બોલું એના કરતા જે આમ આપણે લાગે જીવા છે શ્વાસ એ ટાઈપનું બોલી લેવાનું. ના સાચી વાત છે. હા બોલો. એવું છે. અને આપણા જીવનમાં ઘણા એવા પ્રસંગ આવી જાય કે કોઈને જન્મના દુઃખ હોય, કોઈ પણ મરણના દુઃખ હોય અને જીવ તો છે એટલે એવું તો દુઃખ તો રહેવાના જ છે. કેમ કે ભાગવતજીમાં કીધેલું છે જીવ અને શરીર બે અલગ અલગ છે, આત્મા અને શરીર. પણ આપણે આપણી બુદ્ધિના હિસાબે અલ્પ બુદ્ધિના હિસાબે આપણે ભેગા માની લીધા એટલે આ તકલીફ છે બધી દુઃખની એટલી તકલીફ છે કે ભાગવતમાં ઠેક ઠેકાણે લખેલું જ છે કે આત્મા અલગ છે દેહ અલગ છે, આત્મા અલગ છે દેહ અલગ છે, પાને પાને. પણ આપણે ભેગા માની લે એટલે એમ થાય જે દુઃખ છે આત્માને દુઃખ થાય છે એ આપણું માની લે છે દેહિક દુઃખ કે નાના દુઃખ મને થયું એમ. સરસ સરસ. એટલે આ ત્રિદુઃખ સહનમ એટલે ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ એટલે કે આદિ 3 દુઃખો બધાને ખબર જ છે ક્યાં ક્યાં દુઃખ છે. જે દુઃખ હોય આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આદિ દૈવિક. એમાં આપણા ઠાકોરજીમાં એ દુઃખ આવે જ છે. સેવા કરતા કરતા દુઃખ આવે જ છે. ક્યારેક સેવા કરતા હોઈએ આપણે તો ભૌતિક દુઃખ આવી જાય, ક્યારેક ધનની આનંદનું દુઃખ આવી જાય, ક્યારેક ધનની લાભનું દુઃખ આવે કેમ કે ચિત્ત ઠાકોરજીથી વ્યગ્ર થઈ જાય એ સમયે. ધન હાનિ થાય તોય થઈ જાય ને લાભ આવે તો ચેત પેલું થઈ જાય. એટલે અને પેલા જે 6 રીપુ છે કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સર એ બધું આમાં પછી આવી જાય પેલું માઇન્ડ થી. એ બધું આ ટૂંકમાં આપણી જે સેવ્ય સ્વરૂપ જે છે એના કોન્સેપ્ટમાં રહેવું જોઈએ. જે કઈ ગ્રંથ છે જે કોઈ પણ છે તો આમાં ભાવના આવી ગઈ છે. સેવા સમર્પણ શરણાગતિ એ બધા કીધેલું જ છે. એટલે આપણે લાઈક કોન્સેપ્ટમાં રીતે વિચારીએ કે સવારમાં જો ઉઠીએ તો આપણું સમર્પણની રીતે આમ આવી જ ગઈ છે. બ્રશ કરીએ કોઈ પણ કરીએ તો કે આ ઠાકોરને સમર્પિત છે એ ટાઈપનું. એમાં આપણે વિવેક તો દુર્ગંધ આવે પ્રભુને સુખ થાય એ ટાઈપનું એમ. એટલે બસ એટલું જ છે. મેન તો સર્વથા શરણ મરી અને સર્વથા શરણ મરી બસ આપણા જે સેવ સ્વરૂપને માનતા હોઈએ એમાંથી આપણું ચિત્ત વ્યગ્ર ન થાય અને એને ચિત્તનું ઉત્તરોત્તર જોઈએ. જેટલું ચિત્ત આપણું લાગેલું છે એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય તો ગ્રંથની સાર્થકતા છે કોઈ પણ ગ્રંથની. તો આપણે જીવી શકીએ છીએ. બીજું તો બીજું એક ગ્રંથ તો લઈશું તો થોડોક વધારે સમય લાગશે એવું લાગે છે. ગ્રંથ પ્રમાણે જાવ કેતા હોય તો એ પ્રમાણે જાય. ના પણ વિવેક ધૈર્યાશ્રય નો ગ્રંથ પણ मैंने दाना दाब लियो कि सीजो है कि नहीं. तो वेल डन नीलेश भाई, बहुत अच्छो कंपेरिजन किया और अपने शब्दन में वर्णन किया. बहुत बहुत बधाई नीलेश भाई, आपको बहुत अच्छो वर्णन है.
બાકી મેરે કો આકલન હો આપની ગયો કૃપા છે કે જેજો. આનંદ લીધે બહુ સારું કર્યા, બહુ સારું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું. એટલે પોતાના શબ્દોમાં કહેવાની મુખ્ય તો આવશ્યકતા છે નિલેશભાઈ. મેન આપણે લખેલું બોલીએ એના કરતા આપણે વિચારેલું આપણે જો મોઢાથી કહેવા માંડીએ ને તો બહુ ઈઝી થઈ જાય બોલવાનો, ટાઈમે ઓછો લાગે. વેલ, તો હવે આજે તો જે મારાથી નહીં બોલી શકાય. મેં આજે તો મારાથી નહીં બોલી શકાય. હું યુએસ થી બોલું છું મીના. કાલે મેં કહ્યું તો બોલીશ પણ હવે ટાઈમ, કારણ કે અમારે તો અહીંયા સેવાનો સમય બી ખરો, એટલે મેં વિચાર્યું હતું કે સામગ્રી કરવા પહેલા હું થોડું બોલી લઉં, પણ લાગ્યું નહીં એટલે હવે ફરી વખત. નહીં તો હા, વાંધો નહીં, તમે ઓડિયો પીસ રેકોર્ડ કરીને મોકલાવી દેજો. પ્રણામ, નિશા બોલું છું યુએસએ થી. એક રિક્વેસ્ટ છે કે આવતા સન્ડે આપણે આ સેશનમાં આ રીતના રાખીએ તો, કારણ કે રેકોર્ડિંગ મોકલી આપવાનું મેં કહ્યું હતું પણ થોડુંક અઘરું પડે, તો એક વધારે સેશન આનું રાખીએ તો બધાને લાભ થઈ શકે. તમે કયો તો રાખી લઈએ સન્ડે, ને બધાનું શું ઓપિનિયન છે, બધા કહેવાના હોય તો હજી એક સેશન રાખી લઈએ. હા, જે દંડોત પ્રણામ. જે હા બાવા દંડોત પ્રણામ. બોલો. હા બાવા, મારી પણ વિનંતી છે કે જે સન્ડે આપણે એક વખત આ સેશન પાછું ફરીથી રાખીએ. અચ્છા, ઠીક છે, ચાલો રાખી લીધો. ઓકે, ફાઇન. હા, જે મારી બી જરાક તૈયારી કરવાની છે, જે તો એ રીતે જે જોઈન થઈએ આપણે આવતા સન્ડે. ઠીક છે, ભલે, ચાલો રાખી લઈએ. હાજી, આટલો ઉત્સાહ છે તો ઉત્સાહ ભંગ કરવા નથી માંગતો. ના જે ના ના ના, સાચી વાત છે, बहुत अच्छी बात है. જે એક રિક્વેસ્ટ કરું બધાને સ્પેસિફાઈ ટાઈમ આપો તો બીજા બધાના બોલવાનું થઈ શકે. આઈ એમ સોરી બધા, પણ થોડું સ્પેસિફિક ટાઈમમાં બોલો ને તો આનંદથી બધાને સાંભળવાનું ઓલું મળી શકે. नहीं, एक बात कहूँ, હું બધાથી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે जैसे मुझको पारो बहन ने कही थी कि 5 मिनट में समराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करो तो अच्छा है, कारण कि अपने शब्दन में बोलना है आपको. आप क्या समझे वो टूक में, देखो सब बात सबको खबर है, मैं यो नहीं करूँ कोई को कुछ खबर नहीं है, लेकिन आप अपने एंगल से, जैसे श्रेया ने बताई थी बात अपनी एंगल से, नीलेश भाई ने अपने एंगल से बात बताई, और ये आनंद जी ने अपने हिसाब से बताई थी, यश ने अपने हिसाब से बात बताई थी. तो या सब ऐसे सब एंगल्स को अपनो विचार खाली प्रस्तुत करना है आप लोगों को, पूरे ग्रंथ को कहना जरूरी नहीं है. मेरी बात समझो. और वाकू 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आपको 7 मिनट देना चाहिए. तो टाइमर लगा के यदि आप बोलो तो नेक्स्ट क्लास में अपन टाइमर से बात करेंगे. उमंग के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ कि 7 मिनट हो कि ऑडियो बंद कर दो. हाँ, तो हो सकेगा, नहीं तो फिर बाकी तो मुश्किल है. ख्याल में आयो ना? ठीक है, 7 मिनट पे वार्निंग बेल आ जाएगी. हाँ, वार्निंग बेल आ जाएगी बस. ठीक है, तो नेक्स्ट संडे आपको अपन मिले और पूरा विषय तब देखे अपन. तो भी मुझको बहुत आनंद आया. सबने लाइव पार्टिसिपेट कियो, जो मेरो मनोरथ હતો કે सब लाइव पार्टिसिपेट करें और बोले, तो मेरो मनोरथ पूरो भयो. और सबन को एक बार पुनः बधाई देते भाई. आश्रय के पद से आज अपन यहाँ समापन करें. अपन ये नित्य पद की जो भाग 4 की पुस्तक है, पेज नंबर 351 पे, मन रे अरे मन शिव वल्लभ गुण गाए, राग सोरठ में. अरे मन शिव वल्लभ अरे व्रथा काले काहे को खोवत, व्रथा का
गिरिराज धरण पैवे को नाहिन और उपाय रसिक सदा अनन्य होय के रसिक सदा अनन्य होय के हित हित उतना दुलाया रे मन श्री वल्लभ गुणगान सभी वैष्णव को मेरे सरदय भगवत स्मरण। और जो भी बोलने वाले हैं वो पुष्टि परिसर में अपना नाम डिक्लेयर कर दें, ग्रुप में डाल दें, या तो उमंग को भिजवा दें, जैसे भी हो अनुकूल।